हाय, मदन चालकर में आपका स्वागत है। प्रेगनेंसी में हमें कभी ना कभी कोई ना कोई समस्या आती रहती है। उन्हीं में से एक आम समस्या है जो लगभग हर एक गर्भवती महिला को आती है, वो है प्रेगनेंसी में खुजली का होना, यानी इचिंग का होना। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि प्रेगनेंसी में आखिर खुजली चलती क्यों है, ऐसा क्या कारण है कि हमें प्रेगनेंसी में बहुत खुजली आती है। इसके कुछ घरेलू उपाय भी आपको बताऊंगी को कब यूज करने हैं और कैसे यूज करने हैं जिससे आपको ज्यादा उस चीज का फायदा मिले, आपकी बॉडी में खुजली से भी बचाएंगे वो उपाय, और आपके स्ट्रेच मार्क्स है उनको भी होने से आपको बचाते हैं, और किस कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। तो प्रेगनेंसी में जो खुजली चलती है, ज्यादातर जो चांसेस होते हैं वो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, या फिर किसी किसी को हो सकता है कि सेकंड ट्राइमेस्टर में ही खुजली आना शुरू हो जाए और स्ट्रेच मार्क्स है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहला जो कारण रहता है वो ये रहता है कि प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी वेट गेन हो जाता है, हमारा पेट का साइज काफी बढ़ जाता है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है। अगर कोई बहुत ज्यादा ओवर वेट गेन कर लेता है तो उसके पाँव में, हाथों का भी जो स्किन है वो खिंच जाती है। तो स्किन खिंचाव आने की वजह से जो है वहां पे हमारे खुजली चलती है। दूसरा कारण होता है ड्राइनेस। अगर हमारी स्किन में स्किन खिंचती है, खिंचाव आने की वजह से हमारी स्किन में वहां पे ड्राइनेस आ जाती है, और ड्राइनेस जो है बहुत ही मेन कारण रहता है खुजली आने का। या फिर हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी में पानी कम पीती हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में पानी की रिक्वायरमेंट है पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ जाती है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपकी जो बॉडी का नेचुरल जो नमी है वो कम हो जाती है, और ड्राइनेस आने की वजह से भी आपकी स्किन में खुजली चलती है। तीसरा जो कारण रहता है वो है प्रेगनेंसी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, यानी प्रेगनेंसी में एक एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है जो काफ़ी बढ़ जाता है, और इस हार्मोन के बढ़ने की वजह से आपकी प्रेगनेंसी में खुजली भी चलती है, और इसकी वजह से आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो भी आपको आ जाते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी आपको खुजली चले कभी भी आपने नाखूनों से नहीं खुजला लेना है, नहीं तो आपकी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स है वो आ जाएंगे। हमारा बहुत मन भी करता है कि हम नाखून से खुजला लें, हमारा कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल से होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा खुजली चलती है उस समय। तो आपने तुरंत रिलीफ के लिए आपने क्या करना है कि जो आइस क्यूब होती हैं उसको जहाँ पे भी खुजली चल रही हो बॉडी की उस पार्ट पे आप लगा सकते हो, या फिर हल्के हल्के हाथ से आप रगड़ भी सकते हो, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। या फिर मैं क्या करती थी प्रेगनेंसी में, कोई भी बर्तन है जैसे आप कटोरी है उसको फ्रीजर में 1-2 मिनट के रख दीजिए, और जब भी आपको खुजली चले ना उसको आप जहाँ पे खुजली चले वहाँ पे आप हल्के हाथों से मसल लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ मिलता है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन उस चीज़ से आपको मिलती है। या फिर आप खीरे अगर फ्रीज में रखे हुए तो उसकी हल्की सी फाँक काट के जहाँ पे खुजली चल रही है आप वहाँ पे उस चीज़ को रगड़ सकते हो, तो इन चीज़ों से आपको तुरंत रिलीफ मिलता है। एक और उपाय है कि आप जब भी नहाते हो, नहाने के तुरंत बाद आपने मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना है। नहाने के बाद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप नहाते हो टॉवल से बॉडी को पोंछ लीजिए, उस टाइम आपकी बॉडी में एक हल्की सी नमी रहती है। उस हल्की सी नमी में अगर आप मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करते हो तो आपकी स्किन है वो गहराई तक उस चीज़ का अवशोषण करती है, बिल्कुल अच्छे से आपकी बॉडी में वो चीज़ अब्जॉर्ब हो जाती है। इससे आपकी बॉडी में जो नमी है, जो मॉइस्चराइजर है वो मेंटेन रहता है, इसलिए आपको खुजली नहीं चलेगी। मॉइस्चराइजर के रूप में आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हो। एलोवेरा जेल में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण हैं वो पाए जाते हैं, जो आपको खुजली भी नहीं होने देंगे, और जो है आपकी बॉडी में अगर हल्का फुल्का इन्फेक्शन है उससे भी आपको बचाते हैं। ये एक नेचुरल नमी का काम करता है एलोवेरा जेल। आप कोकोनट ऑयल है का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोकोनट ऑयल है, इसमें फैटी एसिड पाया जाता है जो आपको खुजली होने से बचाता है। अगर आपको प्राइवेट पार्ट में भी अगर आपको खुजली हो रही हो तो वहाँ पे भी आप नारियल तेल का इस्तेमाल जो है कर सकते हो। इसके अलावा आप ऑलिव ऑयल है उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। तो नहाने के तुरंत बाद तो आपने जरूर से जरूर इस्तेमाल करना है अगर आपको खुजली से बचना है और स्ट्रेच मार्क से बचना है। तो उसके अलावा आप दिन में 2 या 3 बार भी आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा खुजली की शिकायत है। तो आप देखो, अगर आपको प्रेगनेंसी में हल्की फुल्की खुजली चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत ही नॉर्मल सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का। लेकिन अगर आपको खुजली के साथ में आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे चकते हो गए हैं, वहाँ पे अगर आपको रेडनेस हो रही है
इसके अलावा आपकी पूरी बॉडी में अगर आपको इचिंग हो रही है, पीछे गर्दन में या फिर आपके हथेलियां हैं वहाँ पे, जो पाँव के तलवे होते हैं वहाँ पे भी अगर आपको खुजली चल रही है तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत हो सकता है कि कोई किसी और रीजन की वजह से आपको खुजली चल रही हो। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको कैलामाइन लोशन लेने को बोलते हैं। तो देखिए, बिना डॉक्टर की एडवाइस के आपने वो इस्तेमाल नहीं करना है। जब आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है तो ही आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कोई भी सवाल है तो आप मुझे कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।